ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश में एक तानाशाह आज हमारे देश में शासन कर रहा है, जिसे इस देश के छात्र युवाओं की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हमारे देश का छात्र युवा क्या चाहता है? छात्र युवा चाहता है कि निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं ली जाए, मगर एक बार नहीं, करीब 125 बार पेपर लीक होता है और छात्र आत्महत्या करने पे मजबूर होता है। कई छात्रों ने सुसाइड किया और कई छात्र आज भी डिप्रेशन के शिकार होकर के बैठे हैं। जो छात्र लगातार 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करके परीक्षा देता है, राष्ट्र निर्माण के लिए डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, मगर मोदी जी की भ्रष्ट सरकार आज शिक्षा माफियाओं के हाथों में खेल रही है। जब बार बार परीक्षाएं लीक होती हैं, छात्र मजबूरन आज सड़कों पे उतर आया है और न्याय के लिए मोदी सरकार से गुहार लगा रहा है। और 3 अपनी जायज मांगों को लेकर के उन्होंने सड़कों पर जंतर मंतर पर धरना दिया और उन्होंने सदन को घेरने का काम किया। बदले में उनको क्या मिला? लाठी, डंडे, आंसू गैस। उनकी 3 जायज मांगे थी कि जो परीक्षा लीक हो रही है, शिक्षा माफियाओं को दोषी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, जो छात्र सुसाइड किए हैं उनको उचित मुआवजा मिले, और जो छात्र अनशन पर बैठे थे सोनम वांगचुक सहित उन पर मुकदमा वापिस हो। तो क्या ये बहुत बड़ी मांग थी? तानाशाह से वो सत्ता नहीं मांग रहे थे, उनका सिंहासन नहीं मांग रहे थे, उनका राजपाट नहीं मांग रहे थे, वो न्याय की मांग कर रहे थे। मगर ये देश की तानाशाह सरकार, भ्रष्ट सरकार, जिसने हिटलर शाही की नीति अपनाते हुए दमन का चोला अपनाया हुआ है। और जब हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी छात्रों की जेन्युइन मांगों को देखते हुए सड़कों पे उतरते हैं, प्रधानमंत्री के दफ्तर का, प्रधानमंत्री के कार्यालय का, प्रधानमंत्री का आवास का घेराव करते हैं, तो यही तानाशाह सरकार उनको सड़कों पे घसीटती है और उनको हिरासत में लेती है। तो इस देश में लोकतंत्र के मूल्यों का हनन किया जा रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपयुक्त महोदय के पास इकट्ठा हुए हैं उनको एक ज्ञापन देने के लिए। अगर ये सरकार नहीं चेतती है तो ये युवा और छात्र अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके साथ खड़ी मिलेगी।